हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब मस्त होंगे। दिवाली वेकेशंस आपने आराम से मना ली होगी, सेलिब्रेट कर ली होगी और अब वापस बैक टू नॉर्मल लाइफ। सबको अच्छे से पढ़ाई करनी है स्टूडेंट्स, सबसे पहला मैसेज यही है। और बढ़िया से कंप्लीट आपको प्रिपरेशन करना है। तो अब मैं कुछ वीडियोस क्लास 12th के लिए लेके आने वाला हूं, जहां पर मैं क्लास 12th की कंपनी से रिलेटेड कुछ वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस जो हो सकते हैं, उनके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो उसमें सबसे पहला वीडियो मेरा हिसाब से होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर। शेयर्स और डिवेंचर के बीच का डिफरेंस क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो कि कहीं ना कहीं कंपनी से रिलेटेड है। और कंपनी अगर बिजनेस में एज ए कैपिटल पैसा लेती है तो मार्केट में शेयर इश्यू करती है। वहीं पर अगर लोन के थ्रू पैसा लिया जाता है, एकदम सिंपल भाषा में समझा रहा हूं स्टूडेंट्स, आराम से और ढंग से समझना, लोन के अकॉर्डिंग पैसा लिया जाता है तो उसको अपन डिवेंचर्स की फॉर्मेट में कहते हैं। तो शेयर्स का मतलब कैपिटल इंट्रोड्यूस करना, डिवेंचर मतलब लोन इंट्रोड्यूस करना, बिजनेस के लिए कह सकते हैं अपन। दूसरा, शेयर्स के अगेंस्ट में स्टूडेंट्स डिविडेंड मिलता है और डिवेंचर के अगेंस्ट में इंटरेस्ट मिलता है। अब शेयर्स में भी मैं नेक्स्ट वीडियो आपको इसलिए लेके आऊंगा, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स, तो उसमें डिविडेंड की बात करेंगे। किसी प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड जैसे फिक्स होता है, आपको पता होगा, लेकिन इक्विटी शेयर्स पर डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। तो अभी अपन शेयर्स और डिवेंचर का डिफरेंस कर रहे हैं, तो अपन कहेंगे शेयर्स में डिविडेंड मिलता है और इन लोन में यानी कि डिवेंचर में हमें इंटरेस्ट मिलता है। राइट, ओके। नेक्स्ट, इंटरेस्ट फिक्स होता है कह सकते हैं अपन, लेकिन डिविडेंड नॉट फिक्स कैटेगरी में आता है। मिलेगा नहीं मिलेगा सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, बिजनेस के प्रॉफिट्स पे डिपेंड करेगा कि कितना बिजनेस, कितना कंपनी पैसा कमा रही है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। राइट, अच्छा। एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग अप, डिसोल्यूशन, क्लोज या कंपनी बंद करना, कुछ भी बोल दीजिए। अगर कंपनी बंद होती है तो उस केस में पेमेंट जब वापस से दिए जाएंगे तो प्रायोरिटी बेसिस पर पहले पेमेंट किसको मिलेगा स्टूडेंट्स? डिबेंचर होल्डर्स को, ना कि शेयर होल्डर्स को। तो यहीं पर एक डिफरेंशिएशन कुछ बच्चे ये भी क्रिएट कर लेते हैं, शेयर्स जो इश्यू करते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं और डिबेंचर जो इश्यू करते हैं वो डिबेंचर होल्डर्स भी होते हैं। मैं वापस अपने पहले वाले पॉइंट पे आता हूं। तो पहले डिबेंचर होल्डर का पेमेंट होगा लिक्विडेशन के टाइम या कंपनी बंद करने के टाइम पे, उसके बाद में शेयर होल्डर्स की टर्न आएगी। और शेयर होल्डर में भी प्रेफरेंस का पहले पेमेंट होगा, उसके बाद में इक्विटी का पेमेंट होगा। ये सीक्वेंस जैसे से आप बड़ी क्लास में आएंगे स्टूडेंट्स पूरा समझ में आएगा आपको, लेकिन अगर आपने ध्यान से समझा तो मैंने आपको बेसिकली डिफरेंस बता दिया शेयर्स और डिवेंचर के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। 12th से रिलेटेड और भी सीरीज अब आगे चलाने वाला हूँ स्टूडेंट्स, छोटे छोटे क्विक शॉर्ट्स 2-3 मिनट के वीडियोस मैं लेके आ रहा हूं ताकि आप लोग पढ़ाई से कनेक्ट रहें। डिटेल वीडियोस भी बनाएंगे, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप मैसेज करिए। आप जब मैसेज करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम भी वो पूरा सेटअप करना, माथा लगाना, वो सब चीज दिमाग लगाएंगे और आपके लिए मेहनत करेंगे। तो प्लीज मैसेज करिए, कमेंट्स करिए और आप बताइए आपको किसमें इश्यूज आ रहे हैं, उससे रिलेटेड मैं आपके लिए जरूर लॉन्ग वीडियोस और बड़ी क्लास लेके आऊंगा। और बाकी आप मेरे चैनल्स के लाइव सेक्शंस में जाएंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो आधा आधा घंटा 40-40 मिनट्स के पूरे टॉपिक्स मैंने समझा रखे हैं। तो आप वहां से भी अपनी पढ़ाई के लिए हेल्प ले सकते हैं। फिर भी आपको लगता है नहीं मुझे फ्रेश टॉपिक चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर, मैं आपके लिए खड़ा हूं। जरूर आप कमेंट्स में मुझे बताइए कौन सा टॉपिक आपको टफ लगता है, मैं बात करूंगा। चलिए आज का वीडियो यही एंड करते हैं। राधे राधे।